कुछ स्टोरीज हमसे कहती है कि हम धीरे हो जाए, सोचने का वक्त ले और बस चलते रहे। कीनो's जर्नी द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऐसी ही एक कहानी। ये एक यूनिक एनिमे है जो कीनो एक ट्रैवलर और उसकी बात करने वाली मोटरसाइकिल हर्मी के सफर के जरिए ह्यूमन नेचर, मोरालिटी और जिंदगी के जर्नी के बारे में डीपली एक्सप्लोर करता है। हर एपिसोड में कीनो एक नए कंट्री में जाता है जहाँ अलग अलग तरीके की कल्चर्स और बिलीव्स होते हैं। इस वीडियो में हम कीनो's जर्नी के स्पिरिचुअल मीनिंग्स के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि ये हमें जिंदगी, इम्पर्मानेंस और अपने इनर जर्नी के बारे में क्या सिखाता है। कीनो's जर्नी में आइडिया ऑफ नॉन अटैचमेंट को बहुत अच्छे से दिखाया गया। कीनो कभी एक जगह पर ज़्यादा देर नहीं रुकती, सिर्फ 3 दिन और उसके बाद आगे बढ़ जाती है। ये इम्पर्मानेंट लाइफस्टाइल एक रिफ्लेक्शन है कि जिंदगी भी एक जर्नी की तरह है जहाँ हर एक्सपीरियंस और हर मुलाकात टेम्पररी होती है। कीनो किसी भी चीज़ अटैचमेंट नहीं होती, ना लोगों से, ना मटेरियल थिंग्स से और ना ही किसी पर्टिकुलर आउटकम से। एक एपिसोड में वो एक पीसफुल विलेज को छोड़ के चली जाती है बिना किसी रिग्रेट के, ये एक्सेप्ट करते हुए कि सब कुछ टेम्पररी है। कीनो के सफ़र में ये ज़रूर दिखता है कि हर एक मोमेंट को अप्रिशिएट किया जा सकता है बिना किसी अटैचमेंट के। कीनो's जर्नी में हर कंट्री कीनो के सामने एक अलग तरीके का जीवन दिखाती है, कभी अच्छा, कभी अजीब और कभी डार्क। कीनो इन सोसाइटीज को बिना जज किए ऑब्जर्व करती है। कीनो's जर्नी में हर कंट्री कीनो के सामने एक अलग तरीके का जीवन दिखाती है, कभी अच्छा, कभी अजीब और कभी डार्क। कीनो इन सोसाइटीज को बिना जज किए ऑब्जर्व करती है, जो टाओइस्ट फिलोसफी के यिन एंड यांग का रिफ्लेक्शन है। गुड और बैड, लाइट और डार्क, ये सब बैलेंस में होता है। एक एपिसोड में कीनो एक ऐसे कंट्री में जाती है जहाँ हर साल एक दिन मर्डर लीगल है। वो उसके चॉइस को जज नहीं करती पर बस ऑब्जर्व करती है, ये समझते हुए कि मोरालिटी भी हर सोसाइटीज में अलग होती है। कीनो हमें ये दिखाती है कि दुनिया कॉम्प्लेक्स है और ट्रू विजडम तब आता है जब हम ब्लैक एंड वाइट जजमेंट्स के परे देखते हैं। कीनो का सफ़र सिर्फ आउटर एक्सप्लोरेशन नहीं है, ये एक इनर जर्नी भी है जो उसे खुद को और ज़्यादा समझने में मदद करता है। हर कंट्री उसके लिए एक आईना बन जाती है जो उसके बिलीव्स को चैलेंज करता है और उसके अंडरस्टैंडिंग को डीपन करता है। एक स्टोरी में वो एक ऐसे ट्रैवलर से मिलती है जो उसके बिल्कुल ऑपोजिट है और उसके साथ एक फिलोसॉफिकल कन्वर्सेशन में अपने ही रास्ते और चॉइसेस पर क्वेश्चन करती है। जैसे कीनो, हम भी एक जर्नी पर हैं जहाँ हर एक्सपीरियंस और हर चैलेंज में अपने आप को और अपने बिलीफ को समझने का मौका देता है। कीनो's जर्नी की एक खूबसूरत बात यह है कि कीनो हर एक्सपीरियंस को एक ओपन माइंडेड क्यूरियोसिटी से साथ एक्सपीरियंस करती है। वो फुली प्रेजेंट रहती है बिना किसी प्रिकॉशंस के, नोशंस या एक्सपेक्टेशंस के। कीनो का ये अप्रोच माइंडफुलनेस का रिफ्लेक्शन है, एक ऐसे आर्ट को जो हमें हर एक मोमेंट में पूरी तरह से अवेयर होने के लिए कहता है। वो अपने पास्ट इनकाउंटर्स पर ड्वेल नहीं करती। कीनो का ये अप्रोच माइंडफुलनेस का रिफ्लेक्शन है, एक ऐसे आर्ट को जो हमें हर मोमेंट में पूरी तरह से अवेयर होने के लिए कहता है। वो अपने पास्ट इनकाउंटर्स पर ड्वेल नहीं करती और ना ही जल्दी में रहती है। वो हर नए प्लेस को नए नजरिए से देखती है। कीनो का जर्नी हमें सिखाता है कि दुनिया कितनी भी खूबसूरत है, हम बस थोड़े से वक्त निकाले उसे महसूस करने के लिए। एक और पावरफुल थीम कीनो's जर्नी में मोरालिटी का एक्सप्लोरेशन है। कीनो ऐसे प्लेसेस में जाती है जहाँ हर ट्रेडिशनल मोरल बाउंड्रीज ब्लर हो जाती है या उनका मतलब बिल्कुल अलग हो जाता है। वह अपने राइट और रॉन्ग के सेंस को किसी और इम्पोज नहीं करती बल्कि क्वाइटली ऑब्जर्व करती है। कीनो का ये एटीट्यूड स्पिरिचुअलिटी में मोरालिटी के सब्जेक्ट को एक नए तरीके में समझाने का तरीका करती है, एक ऐसे अंडरस्टैंडिंग को जो ये दिखता है कि हम जो अच्छा या बुरा मानते हैं वो पर्सपेक्टिव और कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है। एक एपिसोड में वो एक सोसाइटी में जाती है जो इंडिविजुअलिटी को वैल्यू करती है, लेकिन एक एक्सट्रीम लेवल पर। कीनो के पर्सपेक्टिव से हमारे ये सोचने का मौका मिलता है कि मोरालिटी कभी कभी सब्जेक्टिव भी हो सकती है और क्लैरिटी तब आती है जब हम दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करते हैं। कीनो मोस्टली डिटैच दिखती है, लेकिन उसके सफ़र में छोटी छोटी काइंडनेस की एक्ट्स भी होती है। वो उनकी मदद करती है जो ज़रूरत में है और कभी कभी किसी के लिए
खड़ी हो जाती है, लेकिन वो अपने वैल्यूज किसी पर फोर्स नहीं करती। किनो की कंपैशन क्वाइट और रिस्ट्रेंड है, जो ये रिफ्लेक्ट करता है कि ट्रू कंपैशन किसी को चेंज नहीं कर सकता, बल्कि उनके रास्ते और चॉइसेस को रिस्पेक्ट करना होता है। किनो हमें सिखाती है कि कंपैशन जेन्युइनली बिना कंट्रोल या इम्पोज के लिए भी हो सकता है, जो स्पिरिचुअलिटी ह्यूमिलिटी को दिखाता है। आखिर में किनोज जर्नी द ब्यूटीफुल वर्ल्ड सिर्फ एक ट्राइबल स्टोरी नहीं, ये जिंदगी का रिफ्लेक्शन। किनो का सफर हमें सिखाता है कि इम्पर्मानेंस को एक्सेप्ट करो, लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझो और हर मोमेंट्स को प्रेजेंट में फुली एक्सपीरियंस करो। वो हमें ये दिखाती है कि दुनिया वास्ट है और कई पर्सपेक्टिव से भरी हुई, और जर्नी का असली ब्यूटी ये है कि हम इन सब के लिए ओपन रहें। जैसे किनो होराइजन में दूर चली जाती है, हमें भी ये याद दिलाती है कि जिंदगी को एक एक कदम लेते हुए, लाइट और शैडो दोनों को एक्सेप्ट करते हुए, और मीनिंग डेस्टिनेशन में नहीं बल्कि जर्नी में ढूंढना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एनिमे के साथ। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप वॉचिंग अमेजिंग एनिमे। いい国だったね。ああ、楽しかった。とても。文句の言いようもないさ。